नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे की मौत की। इसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे साफ हुआ है कि इंजेक्शन के मार्क है, लेकिन क्या बॉडी में था, विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, जिसका हिस्ट्रोपैथिक एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस होगा, जिसके बाद स्थिति साफ होगी। इसमें 10 से 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन इस बीच डीजीपी का बयान भी सामने आ गया। जो फॉर्मर डीजीपी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनका कहना है कि मेरा बेटा तो नशे का आदी था। तमाम तरीके की उन्होंने बातें की, लेकिन दो वीडियो इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर रही है। पहला वीडियो जो खुद अकील ने बनाया, जिनकी मौत हुई है 16 अक्टूबर का यह मामला है, जिसमें अकील की मौत हो गई थी और उसने उससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें अपनी फैमिली को एक्यूज़ किया था और ये साफ साफ कहा था कि उनके पिता और पत्नी का अफेयर है और उनको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा। लेकिन बाद में उसने डिनाई किया इन तमाम आरोपों से। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पूर्व डीजीपी हैं, उनका साफ कहना है, जो कंप्लेनेंट है शमशीरुद्दीन, उनके बारे में साफ कहना है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो डरने वाले नहीं है किसी भी तरीके से कोई भी आरोप लगा दे। मुकदमा दर्ज हो गया है, वो जांच में सहयोग करेंगे और इस मामले में जो भी सच होगा वो जरूर सामने आएगा। आपको बता दें 16 अक्टूबर को पंचकुला में हंगामा मच गया था, उस वक्त जब अकील की मौत हो गई थी और इस बाबत 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर को एक मुकदमा कायम हुआ, जिसमें यह कहा गया कि इस पूरे माजरे में कहीं ना कहीं रोल हो सकता है पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके परिवार वालों का। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजेक्शन को इंजेक्ट किया गया हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही बताएगी कि कौन सा ड्रग था। कहीं ऐसा तो नहीं ओवरडोज ड्रग दी गई हो। ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले दिनों में इसकी तहकीकात की जा रही है। लेकिन जो बयान खुद पूर्व डीजीपी दे रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं। उनके पास एक एक सबूत है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं और जिस तरह से कई बार रिहैबिलिटेशन सेंटर भी उनका बेटा गया, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई जो लोग उसको ड्रग्स दे रहे थे। लेकिन इससे साफ होता है कि पंजाब उड़ता पंजाब है। जी हां, इसको लेकर लगातार वो कह रहे थे कि 18 सालों से वो डिप्रेशन में था और मेडिसिन ले रहा था, ड्रग्स ले रहा था, जिससे कि वो हाई रहता था। लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता था उसके बाद वो फिर नशे की तरफ भागता था। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है। लेकिन जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए, जो अकील ने आरोप लगाए, वो हड़कंप मचाने वाले हैं। पूर्व डीजीपी का यह भी कहना है कि उन्होंने समय समय पर कार्रवाई की, जो लोग उससे जुड़े थे उनको भी गिरफ्तार किया। कई बार पुलिस केस भी हुए इस बाबत। कई बार खुद वो बेटे से परेशान हुए और पुलिस के हवाले कर दिया। कई बार झूठी कंप्लेंट्स की गई, यानी कि पिछले काफ़ी समय से परिवार टॉर्चर झेल रहा था, ऐसा परिवार का कहना है। और ऐसे में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। ये परिवार का कहना है कि एक तो बच्चे की मौत हो गई, ऊपर से इल्ज़ाम लग रहे हैं तमाम तरीके के। उनका कहना है कि वो न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। क्या कहना है उनका, सुनिए पूरी बाइट उनकी। तो आप बता रहे हैं कि आपकी जो बेटी थी जो नशे करते थे, इस वजह से जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया था। लेकिन इस तरह के आरोप लगाने की वजह मैं बता चुका ना, आपकी समझ में नहीं आया। जब इंसान साइकोटिक होता है वो कुछ भी बोलता है। साइकोटिक एक मरीज होता है ना, वो कुछ भी बोलता है। हमारे घर में 18 साल से चल रहा था, अभी ऑनलाइन हुआ इस बार। हमारे घर में तो ऐसी ऐसी बातें वो कहता था बच्चा नशे के इल्ज़ाम में कि हम तो अपनी औरतों को सियासी फेवर लेने के लिए ABCD XYZ बड़े बड़े लीडर जो है पंजाब के कांग्रेस के, हम तो अपनी औरतों को उनको पेश करते रहे। मुझे खुद पे शर्म आ रही है, बातें दोहरा रहा हूं मैं। तो मुझे किसी चीज का डर नहीं, सच लोगों के सामने है। बहुत ऊंचा किरदार है मेरे परिवार का। मेरा बेटा बहुत मासूम था लेकिन ड्रग्स में था। क्या क्या इंसिडेंट हुई, मेरे घर में आग लगाई उसने 2019 में, मेरे कमरा पूरा जला। मेरा एक कुक उस धुएं में जो आग बुझा रहे थे लड़के 4-5 बेहोश हुआ, अस्पताल लेके गए। उसने एक दिन नशे में अपनी माँ से पैसे मांगता था और मैं दफ्तर में था। मेरी वाइफ ने कहा मैं पैसे लेके आता हूँ, लेके आती हूँ, आप बेटे यहाँ बैठो। उसने अंदर जाके अपनी डॉटर इन लॉ को, जिसकी 3 महीने की बच्ची थी, 19 जनवरी की बात है 2019 की, अंदर घुसा के ताला लगा लिया और जैनब को, जो मेरी डॉटर इन लॉ, उसको फर्दर बाथरूम में बंद किया। चूंकि बच्चा नशे की हालत में था। मेरे घर के हर कमरे में बहुत बड़ा शीशा लगा है, एक दीवार शीशे की है, एक सिक्योरिटी गिलास है। वो बच्चा नशे में था, उसको तो पता नहीं। बाहर एक टेबल पड़ी थी जिस पे हम बैठ के चाय पीते थे, उस पे
टेबल टॉप था पत्थर का, उसने बहुत बहुत तकड़ा था वो, उसने वो उठाया और शीशे पे मारा, पत्थर टूट गया, शीशा नहीं टूटा, सिक्योरिटी ग्लास था। नहीं तो उस दिन मेरी बीवी भी मर सकती थी, बच्चे को तो होश नहीं था। मुझे बीच में मेरे स्टाफ ने इन्फॉर्म किया, मैं फौरन वापस आया, फिर उसको काबू किया। फिर जो एक डीएसपी को मैंने बुलाया, वो है 50 बार मैंने उसको बुलाया, बच्चे को भेजा, सेफ कस्टडी में रखा, 7-8 दिन रखते थे, दवाइयाँ देते थे, फिर सुधर जाता था, आ जाता था 2 महीने के लिए, फिर ठीक होता था। ये हमारे घर 18 साल से तमाशा चल रहा है। कितनी बार रिटन कंप्लेंट दी है मैंने, पंचकुला थाने में 2 बार मैंने भेजा इसे। ये तो बातें रिकॉर्ड की है ना। ये जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर है मिस्टर कबीर, आज 2024 में एक ऐसी नौबत आई, मेरे बच्चे ने नशे की हालत में मेरी डॉटर इन लॉ को तकरीबन मार दिया था। जब सुबह 7 बजे मैं और मेरी बीवी उठे तो बहुत बुरी हालत थी उसकी, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया 7 बजे, उसने SHO भेजा, मैंने उसके हवाले किया, और 3 घंटे बाद मैंने इतनी लंबी अपने बेटे की हिस्ट्री लिख के दी कंप्लेंट। लेकिन 4 घंटे के बाद मेरी बीवी का, मेरी डॉटर इन लॉ का, मेरी बेटी का और मेरे अंदर का बाप जाग गया, माँ जाग गया, बहन जाग गई, बीवी जाग गई। बच्चे को वापस लाए, कंप्लेंट वापस ली। ऐसे ही एक बार पहले हुआ था, वो इंस्पेक्टर लेडी होती थी वहाँ पे, लेडी, साल मुझे याद नहीं, उस दिन बड़ी वायलेंस की थी। मैं दुनिया को बताऊं, आज मैं मजबूरन बता रहा हूँ, 2008 में मेरी बीवी का उसने ये तोड़ा था, लात मार के, और मेरी बीवी 2 महीने लोगों को बताती रही, मैं फिसल गई। वो बच्चा नशे में रहता था, लेकिन आप बच्चे को सजा नहीं दे सकते, चूंकि बेटा था। एक कहावत सुनी आपने कि माँ का गुर्दा निकाल के ले जा रहा था बेटा, तो माँ ने मरते मरते कहा, बेटा देख के चलना, गिर न जाना। मैं जानता हूँ ये है, मैं आज दुनिया से डर नहीं रहा हूँ, दुनिया को मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि 18 साल अल्लाह मियाँ ने क्या अजाब दिया है, हम किस उससे गुजरे हैं, लेकिन बेटा बेटा ही होता है, हर गलती उसके बाप होती है।